पी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आज से रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को बताएंगे या शेयर करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों के लिए हैं जो रेलवे का फॉर्म अभी भरे हुए हैं या फिर रेलवे में जॉब कर रहे हैं। इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि रेलवे के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे का जो संगठन है उसमें क्या क्या होता है। तो रेलवे का संगठन होता है, उसमें हमारे में होता है रेल मंत्री होता है। क्या होता है? रेल मंत्री होता है यहाँ पर, और रेल राज्य मंत्री होता है। तो रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री इस पर होते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे जो रेलवे बोर्ड है। आप लोग सभी लोगों ने रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, जो नहीं भरे हुए हैं तो भी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप जो देखते होंगे कि आप रेलवे का एक बोर्ड होता है, एक नहीं रेलवे में बोर्ड होते हैं, करीबन 20-21 बोर्ड होते हैं। उन बोर्डों में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या आप कल के दिन नौकरी पा गए रेलवे में तो आप कौन सा पद चाहेंगे कि सुपर है। तो रेलवे बोर्ड के अंदर रेलवे अध्यक्ष होता है, वित्त आयुक्त होता है और सचिव होता है, तथा 5 सदस्य भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो सचिव का मेन काम होता है वो स्थापना तथा प्रशासन संबंधी मामलों को हल करना होता है। जो 5 सदस्य हैं उनमें कौन कौन होते हैं? यातायात, क्रमिक, यांत्रिक, इंजीनियरिंग एंड बिजली। इतनी समितियां या इस रेलवे बोर्ड के अंदर ये सदस्य इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे महानिदेशक की। जो महानिदेशक होते हैं उनके अंदर 4 चीज़ें होती हैं: अनुसंधान, अभिकल्पन व मानक संगठन, रेल स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे स्टाफ कॉलेज। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ोदरा में स्थित है। ये जो होता है ये महानिदेशक के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे रेलवे के विभाग कितने होते हैं। जो रेलवे के टोटल विभाग होते हैं वो 12 होते हैं। इस पॉइंट को नोटिस रखिएगा। जब आप फॉर्म डाले होंगे रेलवे का, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो रेलवे के जो विभाग है, मतलब आप किस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो वो 10 पूरे मिला के 12 विभाग होते हैं। जैसे नंबर 1 क्रमिक विभाग होता है, लेखा विभाग होता है, सिविल इंजीनियरिंग विभाग होता है, संकेत एवं दूर संचार विभाग होता है, परिचालन विभाग होता है, वाणिज्य विभाग होता है, और इसके आगे यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग होता है, भंडारण विभाग होता है, बिजली विभाग होता है, चिकित्सा विभाग होता है, रेलवे सुरक्षा होता है। अब इस समय रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल दिया गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रख दिया गया है। एंड रेलवे बोर्ड तथा अन्य कार्यालय होते हैं, ये अन्य इसके कार्य होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया, ये जो टोटली आप लोगों को बताया जा रहा है ये कि विभाग कितने हैं। तो टोटल विभाग इस समय रेलवे के 12 होते हैं। आप किस विभाग में वर्क करेंगे ये अलग अलग डिसीजन लिया जाता है। जब आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद आपको इन विभागों में डाला जाएगा। तो ठीक है, अगर आप ग्रुप डी में जैसे सिलेक्शन हुआ तो आप क्रमिक विभाग के अंतर्गत आएंगे। अगर आप जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर के पद में आ गए, सीनियर इंजीनियर, तो आप यांत्रिक इंजीनियरिंग इनके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप कोई डॉक्टर का पद है तो आप चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आपने सुरक्षा के लिए हैं तो आप रेलवे सुरक्षा बल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ तब महत्वपूर्ण देंगी जब आप रेलवे में नौकरी पा जाएंगे, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मानिए कि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। अगर ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं पहुंच सकता है, ये जीके की टर्म में भी पूछा जा सकता है कि रेलवे में कितने विभाग होते हैं। तो रेलवे में इस समय 12 विभाग होते हैं। चलिए हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं
कि जो रेलवे कर्मचारी भर्ती होती है वो कैसे होती है, मतलब आपको रेलवे का कर्मचारी बनना है तो कैसे होगा। अभी इस समय लोग जो अभी फॉर्म डाले हुए हैं एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, तो वो लोग रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा डाले हुए हैं। लेकिन सिलेक्शन ऐसा नहीं कि आप रेलवे के कर्मचारी बनना चाहते हो तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ही बन सकते हैं। आप यूपीएससी द्वारा बन सकते हैं, एसएससी द्वारा भी बन सकते हैं, क्षेत्रीय एंड मंडल मुख्यालयों द्वारा भी बन सकते हैं। तो आप रेलवे की जो भर्तियां निकलती हैं, यह रेलवे कर्मचारी की भर्तियां कहें तो मुख्यतः 4 शाखाओं पर की जाती हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती हैं, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होती हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा होती हैं एंड क्षेत्रीय तथा मंडल मुख्यालयों द्वारा भी रेलवे की भर्तियां कराई जाती हैं। आगे बात करेंगे कि आखिरकार रेलवे भर्ती बोर्ड होते ही कितने हैं। अभी इससे पहले मैंने बताया था रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्य क्या होते हैं। अब रेलवे भर्ती बोर्ड आखिर होते कितने। रेलवे भर्ती बोर्ड जो टोटल है वो 21 भी कहे जाते हैं, कभी कभी 20 भी आ जाते हैं। ये कभी कभी क्या होता है ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे पर। तो हम रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करेंगे। जैसे आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर है, कुछ बोलते कुछ लड़के होंगे जो गोरखपुर बोर्ड से फॉर्म डाले होंगे, कुछ होंगे इलाहाबाद बोर्ड से, कुछ मुजफ्फरपुर बोर्ड से। इससे पहले जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे तो लोग एक साथ 2-2, 3-3 बोर्डों को चॉइस कर लेते थे। अब क्या है, अब ऑनलाइन फॉर्म है तो आप एक ही बोर्ड भर सकते हैं। यदि आपने चंडीगढ़ बोर्ड चुन लिया तो रांची बोर्ड नहीं चुनेंगे, कोलकाता चुन लिया तो मालदा बोर्ड नहीं चुनेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, लोग अपना अपना एक बोर्ड को चुनते हैं। अगर चेन्नई चुन लिया त्रिवेंद्रमपुरम नहीं चुनेंगे। तो इसी प्रकार जो बोर्ड है टोटल वो कितने 20 हैं। भोपाल है, अजमेर है, अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, आगे की ओर और है जम्मू तवी है, पटना है, बिलासपुर है, यहाँ पे अभी थोड़े और बचे हुए हैं, कोलकाता है, मालदा है, बंगलोर है, मुंबई है, सिकंदराबाद है। इन सभी में भर्तियां होती हैं और लोग एक बोर्ड चुन के फॉर्म फिल करते हैं और इसके बाद उनका पेपर होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद वो इन्हीं बोर्डों में अपना वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और फाइनल ज्वाइनिंग जब लेंगे तो इन्हीं बोर्डों से द्वारा ही मिलेगी और इन्हीं बोर्ड के अंतर्गत लोग या स्टूडेंट या कर्मचारी कार्य करते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि जो रेलवे के विभिन्न दिन होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, लेकिन वो वहाँ पे रेलवे में ये नहीं चलता है, उसमें अंकीय मान चलते हैं। अगर सोमवार है तो उसे 1 कहते हैं, मंगलवार को 2, मतलब पहला दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना। अगर रेलवे कर्मचारी आप बन गए, अगर आप मान लीजिए एएलपी बन गए, एएलपी की नौकरी मिल जाएगी तो होगा क्या, आपको बोला जाएगा कि आपको जो ट्रेन लेके आनी है या जो कर्मचारी हैं आप, तो आपको 1, 3, 5 दिन ही आपको कार्य करना है। मतलब आपको 1 सोमवार को आना है, 3 बुधवार को आना है, 5 शुक्रवार को आना है। तो जो रेलवे में सोमवार मंगल ना चल के यहाँ पे नंबर चलते हैं, तो 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 एंड रविवार को 7 बोला जाता है। चलिए आगे महत्वपूर्ण जानकारी रेलवे के बारे में देखेंगे। जो आगे की महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें है रेलवे के सिग्नल का अर्थ। रेलवे में 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, लाल, पीला और हरा। यह महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे कर्मचारी बन गए और भाग्यवश आपका सिलेक्शन एएलपी में हो गया तो भैया आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एएलपी के क्या हैं, कर्मचारी हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं। तो उसमें क्या है, आप लोग देखते होंगे जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के सामने सिग्नल आते हैं। अगर लाल सिग्नल आ रहा है, पेवर लाल सिग्नल बत्ती जल रही है, इसका मतलब है भाई साहब, ड्राइवर साहब, खतरा का चिन्ह है। मतलब क्या करिए ड्राइवर, आप रुक जाइए, इस पोल के, इस लाइट के आगे मत जाइएगा। अगर आपका पीला सिग्नल जल रहा, एक पीला सिग्नल जल रहा, तो सावधान, मतलब आगे तो बढ़िए मगर आगे बढ़ो और अगले सिग्नल पर रुकिएगा। रुकने के लिए तैयार रहिए।
आगे तो बढ़िए, लेकिन अगले सिग्नल पर आप क्या रहिए, रुकने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। अगर 2 पीले सिग्नल अगर जल रहे हैं, तब इसका क्या अर्थ है? तब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करो, मतलब चलते रहो, आपको रुकना नहीं है। अगर सिंगल सिग्नल है तो आगे तो बढ़ना है, लेकिन क्या करना है? रुकना है। दूसरा, अगर आपको 2 पीले सिग्नल हैं तो आगे बढ़ते रहिए और जो निर्धारित गति है उससे आप चलते ही रहिए आगे की ओर। अगर हरा सिग्नल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हरे सिग्नल का है कि अधिकतम स्वीकृत गति से आगे आप अपने ट्रेन को ले जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पेपर में पूछी भी जाती हैं, और ख़ासकर रेलवे का आप पेपर देने जा रहे हैं तो ज़रूर ही पूछी जाएंगी। ये रेलवे के कर्मचारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो छात्र रेलवे का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगला हम देखेंगे रेलवे, भारतीय रेलवे की गेज प्रणाली। भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के गेज चलते हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको भी आपको याद रखना है। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है नैरो गेज। ब्रॉड गेज का दूसरा नाम है बड़ी लाइन, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ब्रॉड गेज का दूसरा नाम बड़ी लाइन, मीटर गेज का मीटर लाइन, नैरो गेज सबसे छोटी लाइन होती है। तो हम एक एक को देखेंगे। ब्रॉड गेज जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच होती है। और अगर देखें मीटर में देखें तो ये मीटर में चौड़ाई याद रखिएगा आप। व्हाट इज चौड़ाई क्या है? 2 पटरियों के बीच की दूरी है। तो जो ब्रॉड गेज है उसकी मीटर में चौड़ाई होती है 1.67666 ऐसे होता है। तो 1.676 याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ासकर जो पेपर देने वाले हैं लड़के उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीटर गेज को मीटर लाइन बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट 3 फीट और 3.8 इंच है, यह 1 मीटर है। और जो अगला है, जो लास्ट है, नैरो गेज इसे बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार की लाइनें आती हैं, एक छोटी लाइन और एक फीडर लाइन। छोटी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो अगर फीट और इंच में देखें तो 2 फीट 6 इंच होती है। फीडर की देखें तो 2 फीट होती है। अगर छोटी लाइन को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.676 होती है। इतना महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये रेलवे का भी अभी पेपर हुआ था एएलपी में, उसमें भी ये पूछा गया है। तो भाई साहब आप इसको याद कर लीजिएगा मेरे फ्रेंडो। ये बहुत ही बार पूछा गया है कि छोटी लाइन को मीटर में कितने के बराबर होता है। छोटी लाइन रेलवे में जो मीटर के बराबर होता है 0.762 मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार जो फीडर होता है, फीडर लाइन, उसकी चौड़ाई 2 फीट होती है और उसकी जो मीटर में अगर चौड़ाई देगा तो 0.610 मीटर होती है। चलिए इसके बाद हम आगे की जानकारी अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो हम आपको लेकर आएंगे जिसमें रेलवे की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।